शादाब कापड़ी साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमारे मस्जिद के पास हर घर का डेटा होना चाहिए, कितने आदमी कितने बच्चे रहते हैं, जिसमें अपनी मस्जिद उनको हेल्प करें, उनकी ज़रूरत के वक्त में बच्चों के लिए जॉब गाइडेंस करें, शादी के लिए जोड़े ढूंढें। माशाल्लाह, राय आपकी बहुत अच्छी है और वाकई ऐसा ही होना चाहिए। असल में मस्जिद जो है, हमने मस्जिद को बहुत महदूद कर दिया है। मस्जिद को हमने नमाज़ पढ़ने की जगह, मस्जिद को हमने सिर्फ़ इबादत की जगह बना ली है। हालांकि मस्जिद जो है ये इस्लामी मुआशरे का, मुसलमानों के मुआशरे का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है, इस्लामिक सेंटर की तरह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इबादत भी होती थी, ज़ाहिर है कि 24 घंटे वो मस्जिद आबाद रहती थी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी रिफाही काम करते थे वो सब के सब मस्जिद से करते थे। एक कबीला आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, गालिबन ज़ोहर की नमाज का वक्त था और उनका हाल ये था कि वो फटे पुराने कपड़े, यानी कि उनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे और बेढंगे हालत में ये लोग पहुँचे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से अपील की कि भाई कौन है जो इनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर सके, खाने का इंतज़ाम कर सके। तो अगली नमाज तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कपड़ों का और खाने का ढेर लग चुका था। तो लिहाजा रिफाही काम भी मस्जिद से होते थे और मुक़द्दमात के फ़ैसले भी मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। इसी तरह जो है मस्जिद में कैदियों को भी बांध कर रखा जाता था। जिहाद के लिए लश्कर जो रवाना होते थे वो भी मस्जिद से। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑफिस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम, दिन भर के काम करने की जो जगह थी वो मस्जिद थी। ज़ाहिर है कि ये तो बहुत छोटे छोटे काम हैं कि जॉब का गाइडेंस होना और इसी तरह जो है शादियों के जोड़े बनाना, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, ये तो ज़रूर मस्जिद से होने चाहिए। यकीनन हमारी मस्जिद ऐसी हो कि जिसके आसपास का सारा डेटा हमारे पास जमा होना चाहिए कि कितने ज़रूरतमंद हैं, कितने ज़कात देने वाले हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितने हैं जो अभी पढ़कर फारिग हुए हैं, तो उनकी हिम्मत अफजाई करना, जो अभी पढ़ रहे हैं उनका जो है तालीमी सिलसिला जारी रहे, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास असबाब नहीं है तो उनके लिए इंतज़ामात करना, ये तमाम चीज़ें मस्जिद से ही होना चाहिए। और ये कितना आसान रास्ता है कि अगर मस्जिदें इस तरह की मुतहर्रिक हो जाएं। हमने देखा हिंदुस्तान ही में बाज़ मसाजिद को कि माशाल्लाह उनके अंडर में बेहतरीन मकतब का निज़ाम है। बाज़ मसाजिद को देखा कि उसी मस्जिद की ट्रस्ट के अंडर में बाकायदा एक इस्लामिक स्कूल चलता है और वहाँ पर बच्चे आते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो यकीनन हमारी मस्जिदें इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन होना चाहिए कि पूरी सोसाइटी को उससे फ़ायदा हो, तभी तो लोग मस्जिद में आएंगे। वरना आप ये कहेंगे कि सिर्फ मस्जिद में लोग नमाज के लिए आ जाएं और नमाज के बाद मस्जिदें बंद हो जाएं, ताले लग जाएं, तो फिर जो है ऐसी मस्जिदों के सिलसिले में बड़ा ख़तरा है। कई ऐसी मसाजिद मुसलमानों की आपको मिलेंगी कि वो वीरान पड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान इसके ज़िम्मेदार है। यकीनन हमको इस सिलसिले में जो है अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमारी मस्जिदें ये तमाम खैर के काम करने की जगह। बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल था कि कोई भी हमारे बाज़ारों में उस वक्त तक दुकान न लगाए जब तक कि मस्जिद से जाकर जो है दुकानदारी का और बिज़नेस का इल्म न हासिल कर ले। तो गोया कि मस्जिद से ही MBA कराया जाता था, तब जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आप बाज़ार में दुकान लगा सकते थे। तो मस्जिद में जो है तिजारत की तालीम, इबादत की तालीम, ये तमाम चीज़ें मस्जिद से हुआ करती थी। आज जो हमारी मस्जिदों के मसाइल हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या उसके बाद की मसाजिद हों, ये इन तमाम मसाजिद में मसाइल इसी वजह से हैं कि हमने मस्जिद को क़ैद करके रखा है कि भाई नमाज के बाद मस्जिद पर ताले लग जाते हैं और फिर कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। तो लिहाजा हमारी मस्जिदों को एक्टिव बनाने की ज़रूरत है ताकि पूरे मुआशरे को, पूरे मोहल्ले को उस मस्जिद से फ़ायदा हो। कितने ऐसे लोग हों हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में, जिनके यहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं होगा। क्या हमारी मस्जिदों से खाने का इंतज़ाम उनके लिए नहीं हो सकता है? क्या उनके लिए अनाज और राशन का इंतज़ाम नहीं हो सकता है? क्या जो है स्कॉलरशिप्स हमारी मस्जिदों से नहीं दी जा सकती हैं? बल्कि बाज़ मस्जिदों के बारे में तो ये देखा और सुना बाकायदा, लाखों के हिसाब से इनके पास, इनके बैंक अकाउंट्स में FD किए हुए पैसे होते हैं। अब बताएं कि क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? क्या अल्लाह ताला को इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आपके पास लाखों के हिसाब से आपके पास FD करने के लिए पैसे थे, लेकिन आपके मोहल्ले में एक यतीम है, एक बेवा है, एक ज़रूरतमंद है और एक जो है पढ़ने वाला बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन जो है आप उन पैसों को उस पर इस्तेमाल
نہیں کرتے ہیں تو یقیناً یہ مسجد کے ذمہ داران پوچھے جائیں گے، ان سے سوال ہوگا۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، یقیناً ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔